तो आज हम लोग सीखेंगे ये जो देखिए हमारे पास फ्रिज है, इस सभी फ्रिजों की जो वायरिंग है इसकी वायरिंग कर करके देखेंगे। देखिए जितनी भी फ्रिजें होती हैं उसका जो डोर स्विच, जो बल्ब, जो थर्मोस्टेट, जो भी जितनी वायरिंग होती है उस वायरिंग में अलग अलग पॉइंट होते हैं। अलग अलग पॉइंट का मतलब ये हुआ कि कुछ में डोर स्विच कहीं पे लगी होती है और थर्मोस्टेट कहीं पे लगा होता है, अलग अलग जगहों पे लगा होता है। तो आज हम इसके बारे में पूरा इसकी वायरिंग को खोल करके आपको अंदर से दिखाएंगे एक एक पार्ट को, कि डोर स्विच किस प्रकार से लगती है, थर्मोस्टेट किस प्रकार से लगता है और उसका बल्ब किस प्रकार से लगता है, यानी जितने भी इलेक्ट्रिकल पार्ट है वो किस प्रकार से लगते हैं और कहां लगते हैं। तो ये जितने भी देखिए ये जो तीनों फ्रिजें हैं, तीनों फ्रिजों में अलग अलग है, मतलब तीनों फ्रिजों का जो पॉइंटर है वो अलग अलग है। तो चलिए हम पहले देखिए एक फ्रिज को आपको इसको पूरी तरह से खोल के दिखाएंगे। इसके देखिए इसका जो दरवाजा है वो थोड़ा सा खराब हो चुका है। इसके दरवाजा को हम पूरा अगर आराम से चाहे तो देखिए धीरे धीरे करके हम यहां से ये जो इसका पॉइंटर है ये देखिए इस प्रकार से लगा हुआ है, यहां से ये निकल जाता है। तो अभी ये निकल जा रहा है तो इसको हम निकाल के साइड में रख देते हैं। और इसके अलावा अब ये जो इसका पूरा पार्ट है इसको हम देखिए इसको हम पूरी तरह से इसको खोल करके दिखाएंगे। इसकी जो वायरिंग है देखिए ये हमारे फ्रिज का सामने से फ्रंट आ रहा है। ये फ्रंट जो है ना, ये देखिए दरवाजा को हमने साइड में रख दिया है। दरवाजा अगर लगा रहेगा तो यहाँ पर खुल के ये साइड में रहता। तो ये पूरा फ्रिज का बॉक्स है। यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि ये सबसे पहले जानते हैं कि ये एवापोरेटर है। इसके अलावा नीचे नीचे के पार्ट इस प्रकार से इसमें है, यहाँ पर रखने के लिए, सामान रखने के लिए। और ये देखिए ये जो फ्रिज है, इस फ्रिज का अगर हम डोर स्विच की बात करें तो देख पाएंगे कि डोर स्विच इसका यहाँ पर है और ये देखिए डोर स्विच इसका यहाँ पर है। और जबकि थर्मोस्टेट जिसको हम कहते हैं जो कूलिंग को कंट्रोल करने का कार्य करता है, ये थर्मोस्टेट है। इसका कार्य क्या होता है? कूलिंग को कंट्रोल करना। यानी अगर फ्रिज चलते चलते आवश्यकता से अधिक ठंडा करती है तो ऑटोमेटिक ये सप्लाई को कट कर लेता है। हम पूरे पार्ट को, एवापोरेटर को खोल करके भी आपको दिखाएंगे। देखिए ये जो थर्मोस्टेट होता है, ये जो पॉइंट है यहां पर, ये जो पॉइंटर है इसके अंदर इस फ्रिज में बल्ब लगा हुआ है। और जो थर्मोस्टेट की पूंछ है जैसा कि हम बताते हैं वो एवापोरेटर में टच होती है। ये देख सकते हैं ये कैपिलरी ट्यूब की तरह होती है। ये थर्मोस्टेट की पूंछ यहां पर टच है। तो इसको हम निकाल करके आपको पूरा दिखाएंगे कंप्लीट। तो देखिए सबसे पहले अगर हम खोलने की बात करें तो देखिए ये जो डोर स्विच है ना, इसको हम निकाल के दिखा दें अगर, तो डोर स्विच तो खुली हुई होती है। इसको हम यहाँ से देखिए, इसको अगर बैठाना है और लगाना है तो इसको कुछ नहीं, सिंपली से बस बाहर ऐसे खींचना है। और नॉर्मल तरीके से आप इसको बाहर खींचेंगे, प्लायर या ये अपने पेचकस की सहायता से, स्क्रू ड्राइवर की सहायता से लगा करके ऐसे उठा सकते हैं। तो ये यहाँ से पॉइंटर जो है ना इस प्रकार से देखिए निकल जाएगा। और जब ये डोर स्विच निकलेगी तो इसमें देखेंगे जैसा कि पॉइंट देखिए, इसका वायरिंग करने के लिए दो तार होते हैं ना डोर स्विच में, एक से इन दूसरे से आउट होता है। तो ये डोर स्विच है और इसमें दो तार है। ये बहुत बढ़िया तरीके से वायरिंग ऐसा हम कर सकते हैं। बस आसानी से अगर डोर स्विच को चेंज करना है किसी फ्रिज में और इस प्रकार से अगर डोर स्विच उसमें लगी है तो आसानी से उसको आप बाहर की साइड में खींचिए। इसमें देखिए ये एक लॉक बना होता है, इसी लॉक पर ये रुका होता है। ये लॉक का पॉइंट देख पा रहे होंगे, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा चमक रहा है, जिसके कारण ये देखिए लॉक का जो ये पॉइंट है, यही वाला लॉक का पॉइंट है जिसमें ये जा करके और उसमें फंस जाता है। तो ये हमारी डोर स्विच का पॉइंट हो गया। इसके अलावा हम चलिए इसको खोल करके दिखा दें। देखिए ये जो इवापोरेटर होता है, एवापोरेटर के सामने, इसका जो एवापोरेटर है उसी एवापोरेटर के सामने यही वाला जो पॉइंट है ना, ये जो देख सकते हैं ये फाइबर का पॉइंट है एवापोरेटर। तो ये है ना, यहाँ पर ये फाइबर का पॉइंट इसलिए बना होता है ना कि ये इसको अच्छा लगने के लिए, सोदार। तो इसके अंदर दो स्क्रू लगे होते हैं, जिसमें पहला स्क्रू तो इधर होता है। देखिए यहाँ पर इसको हम अपने पेचकस को बदल लेते हैं। यहां पर देखिए हमने अपने ये स्क्रू ड्राइवर का जो पॉइंटर है इसके प्लस वाले पॉइंट की तरफ से बदल लिया है। मतलब ये दोनों तरफ से निकाल के लगाया जा सकता है। और हम इस स्क्रू को खोल लेते हैं। इसमें ज्यादा स्क्रू नहीं है, मात्र दो स्क्रू पे लगा होता है ये। तो देखिए ये जो पहला स्क्रू है हमने इसको खोल दिया और ये पूरी तरह से देखिए खुल गया। अब ये स्क्रू जब खुल गया तो बस एक स्क्रू और है। और ये देखिए ये बस लगा किस लिए होता है कि सोदार, यानी यहाँ पर बढ़िया तरीके से अच्छा लगने के लिए लगा होता है। और इसी को अगर हम जब निकालेंगे ना तो इसके अंदर थर्मोस्टेट कहाँ है, बल्ब कहां है, सारे पार्ट हम दिखाई देंगे कि इसका बल्ब कैसा होता है, कितने वाट का होता है और किस प्रकार से जलता है। इसका देखिए जो बल्ब होता है ना, छोटा सा बल्ब होने के बाद भी वो डायरेक्ट एसी सप्लाई से जलता है, डायरेक्ट 220 वोल्ट के एसी सप्लाई से जलता है। तो देखिए यहाँ पर हमने दो स्क्रू थे हमारे और दोनों स्क्रू को हमने खोल दिया। अब करना क्या है, ये जो पॉइंटर, ये जो प्लास्टिक है ना, ये देखिए किनारे किनारे ये आसानी से निकल जाता है। अगर आप इसको निकालेंगे ना, ये मतलब थोड़ा थोड़ा लाक पर लगा होता है, इसको खींच करके ही निकालना होता है। बाकी इसका और कोई मतलब, देखिए इधर से ये निकल चुका। तो इस प्रकार से देख पाएंगे यहाँ पर बढ़िया तरीके से आप इसको खोल सकते हैं अगर किसी फ्रिज में ऐसा है तो। और ये जो फ्रिज है, अगर इसका हम ऊपर से दिखाना चाहें, थोड़ा सा दिखा दे आपको कि किस कंपनी के है। देख सकते हैं यहाँ पर ये वीडियोकॉन की फ्रिज है और इसका लीटर वगैरह भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो फ्रिज है वो कितने लीटर की है। यहाँ पर देख सकते हैं डायरेक्ट कूल 190 लीटर की है, 186 लीटर स्टोरेज वैल्यू है इसका।
तो ये इसका पॉइंटर वीडियोकॉन की फ्रिज है और उसमें ऐसा ये वायरिंग किया गया है। तो यहाँ पर देखिए हम सबसे पहले अब इसको खोल करके आपको निकाल ही देते हैं। निकालने के बाद दिखाते हैं आपको। ये 1 लाख इसमें देखिए और लगा हुआ है जो कि नीचे वाले पॉइंट में। इसी प्रकार से इसमें ज्यादा लाख नहीं होता है, बस स्क्रू तो 2 ही होते हैं, बाकी सब लाख पे आधारित होते हैं। तो देखिए इस प्रकार से ये निकल चुका। ये देखिए ये जो आगे का पॉइंटर है ना वो अलग तो हो गया, लेकिन देखिए ये जो पीछे से 2 पॉइंट है इसमें क्या क्या दिखा है, एक तार लगा हुआ है पिन पे, और ये जो इसके पीछे ये जो थर्मोस्टेट की पूंछ है वो। तो जो थर्मोस्टेट की पूंछ है ये लॉक पे आधारित होती है। जैसा कि हमने बताया था, यहाँ पर देखिए ये इवापोरेटर में एक लॉक लगा हुआ है। ये जो लॉक है इसको खोलने के लिए आप इसको इधर से प्रेस करेंगे अंदर और उसको भी इधर से, तो ये ऐसे निकल जाएगा और फिर इधर को उसको और इधर। ये सिर्फ उस पे लॉक ही होता है और कुछ नहीं होता है। और ये ऐसा जब ये निकल जाए तो यहाँ से फिर नीचे से इसका देखिए ये लॉक वाला पॉइंट है, इसको आप यहाँ से खींच लेंगे तो ये इसमें से निकल जाएगा। देखिए इसका 1 लाख जो है ना वो अभी फंसा ही रह गया था, इसीलिए ये निकलने में देरी कर रहा। तो देखिए इस प्रकार से ये निकल गया और ये थर्मोस्टेट की पूंछ यहाँ से अलग हो गई। यही इवापोरेटर में टच होती है केवल, और टच होने की वजह से कूलिंग को कंट्रोल करता है। तो यहाँ से आप इसको थर्मोस्टेट की पूंछ को खोल लीजिए। अब बात रही इस वायर की, तो ये जो वायर होता है ये भी देख पाएंगे कि एक लॉक पर आधारित होता है ये वायर। तो यहाँ पर लॉक का पॉइंटर बना हुआ है। आप देखिए ये जो पॉइंट है इसका, ये जो नोब है इसको ऐसे दबाना है। इसको जब दबाएंगे ना तो ऐसे ऊपर की साइड में उठेगा, यानी वो लॉक जो है वो अलग हो जाएगा, और दबा करके ऐसे पीछे की साइड में खींचना है, ये निकल जाएगा। अब देखिए एक चीज देखने के लायक यहाँ पे ये है कि इसमें देखेंगे टोटल 4 तार है। एक यहाँ पे देखिए टोटल 4 तार है, और वो 4 तार इसमें भी थे, वही चारों ना डायरेक्ट एक दूसरे से संपर्क कर रहे हैं। और अगर हमारी जो इससे पहले जो हम वीडियो बनाए थे उसमें आपको बताया था फ्रिज के पीछे 3 तार निकल के जाते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें 4 तार दिखाई दे रहे हैं। तो कारण इसका ये है ना कि इसमें थर्मोस्टेट और बल्ब तो यहाँ है, लेकिन डोर स्विच इसका दूसरी जगह है, तो इसलिए वहां से 2 तार इसके लिए भी आए हैं। तो किस प्रकार से इसकी वायरिंग है वो भी हम आपको पूरी तरह से समझा देंगे, बढ़िया से समझ में आ जाएगा कि वायरिंग कैसी है। देखिए ऐसा अगर किसी फ्रिज में वायरिंग हुई है तब तो हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली। डोर स्विच बदलना आप यहां से बदल दीजिए, थर्मोस्टेट वगैरह बदलना है, बस तार तो बदलना नहीं है, यहीं से आप बदल सकते हैं बड़े आसान तरीके से। और बस इसको सीधा सीधा खोजना है, और ये सही जगह पे रेड वाला जो है ना वो रेड वाले में जाकर के बैठता है, जो ब्लैक वाला है ब्लैक वाले में, यानी कि जो जो कलर है वो अपने में जाकर के बहुत बढ़िया तरीके से फिट बैठ जाता है और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती। चलिए अब हम इसको बाहर निकाल लेते हैं और दिखाते हैं आपको इसका जो बाकी के पार्ट है इस फ्रिज के ऊपर से इसको रख देते हैं और इसमें दिखाते हैं इसके अंदर लगा क्या है। ये देखिए इसका जो ये वाला पॉइंट है ये है थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट जानते हैं ना, कूलिंग को कंट्रोल करने वाला। और ये थर्मोस्टेट के ही सामने की ये जो बटन थी ना, ये अब तक जो फ्रंट पे शो हो रही थी, ये थर्मोस्टेट की ही बटन है। तो यहाँ जहां से हम कूलिंग को कंट्रोल करने के लिए इसको ऑन ऑफ करते हैं, ये हो गया हमारा। और इसके अलावा देखेंगे इसके अंदर बल्ब लगा है। अच्छा अभी तक जो हम बल्ब बनाते थे आपको ये भी बताए थे कि बल्ब इसके अंदर चूड़ीदार होता है। हम दूसरी वाली फ्रिज में अभी आपको दिखाएंगे कि उसका बल्ब चूड़ीदार है, लेकिन ये जो बल्ब है ना इसमें चूड़ीदार बल्ब नहीं लगा है। इसमें देखिए कुछ बल्ब इस प्रकार से लगा है, और इस बल्ब को निकालने का तरीका यही है, ये देखिए घूमता है, यानी घूमने के बाद इस प्रकार से इस पे आकर के रुक जाता है ना, ये यहाँ से नीचे नहीं आता, तो ये होल्डर का काम कर देता है। और इसको थोड़ा सा ऐसे घुमाना पड़ेगा, सीधा करना पड़ेगा, और फिर इसके बाद इसको ऐसे ऊपर की साइड में ऐसे उठाएंगे तो ये यहां से निकल भी जाएगा। ऊपर की साइड में देखिए ऐसे निकालेंगे तो ये निकल भी जाएगा। और यहां से देख सकते हैं कि ये बल्ब जो है ये डायरेक्ट इसमें 2 वायर निकले आए हुए हैं और डायरेक्ट न्यूट्रल फेज से ये जलता है। अच्छा इस बल्ब की क्वालिटी ये देखिए, इसके अंदर छोटे छोटे बल्ब लगे हुए हैं। इस बल्ब में छोटे छोटे 5 बल्ब लगे हैं, और जो कि पूरी किट वगैरह भी इसमें लगी हुई है। अगर ये किट नहीं होती तो ये बल्ब एसी सप्लाई से जलने वाले नहीं है। बल्ब तो छोटे हैं ना, डीसी सप्लाई से जलने वाले हैं, लेकिन ये किट की वजह से ये बल्ब एसी सप्लाई से भी जल पाते हैं और बढ़िया तरीके से कार्य कर पाते हैं। यहां पर देखिए अगला पॉइंट, ये हमारा थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट में 2 पॉइंट तार जोड़ने के लिए होते हैं। देखिए ये थिम्बल पे सारे तार आधारित होते हैं। कहीं पर भी हमें वायर में जोड़ नजर नहीं आएगा इसमें कि नहीं वहां पे जोड़ है, वहां पे टेप लगा के मारना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। और आपको ये चीज बता दें, ये जो फ्रिज है इसमें देख पाएंगे ना, इसमें बॉडी अर्थ का तार नहीं दिया गया। अब देखिए हम आपको वायरिंग भी समझा देते हैं। वायरिंग में जैसा कि अगर आप पीछे समझे होंगे वीडियो को, तो यहां पर आप देख पाएंगे कि जो वायरिंग हमारी होती है वो न्यूट्रल का वायर डायरेक्ट थर्मोस्टेट के किसी एक पॉइंट में पहले जाता है, जैसा हमने बताया था। तो यहां पर देखिए ये जो रेड कलर है ये हमारा न्यूट्रल का तार है। अब सोचेंगे ना पता कैसे चला कि रेड वाला न्यूट्रल है। देखिए जो तार डायरेक्ट आया यहां से रेड कलर का आया, और रेड कलर डायरेक्ट थर्मोस्टेट के किसी एक पॉइंट में, यहां से रेड आया और रेड वाला इसमें देखिए जुड़ेगा तो यहां तक आएगा थर्मोस्टेट के एक पॉइंट में, और जिस पॉइंट में आता है
उसी पॉइंट से डोर स्विच को जाता है। ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आएगा कि न्यूट्रल का जो तार होता है वो डायरेक्ट थर्मोस्टेट के किसी एक पॉइंट में आता है और जिस पॉइंट में आता है उसी से डोर स्विच को जाता है। तो आप देख सकते हैं डोर स्विच में भी एक रेड कलर का तार आया हुआ है, यानी इससे हमें यह कंफर्म होता है कि यही वाला तार इधर भी है और यहां से संपर्क करेगा थर्मोस्टेट से और वहीं से फिर डोर स्विच को। और डोर स्विच का जो अगला पॉइंट है वो हमारा कहां जाता है, बल्ब में। जैसा कि हम पहले बताए ना, न्यूट्रल डायरेक्ट थर्मोस्टेट में, उसी पॉइंट से डोर स्विच को और डोर स्विच का जो अगला पॉइंट है वो बल्ब को। तो यहां पर देख सकते हैं ये ब्लू कलर का तार है, ये नीले कलर का यानी बैगनी कलर का तार है और यहां से आया है और ये तार जाता कहां है, देखेंगे यहां से, और इसका संपर्क बनेगा यहां से फिर, और ये देखेंगे तार जो नीले कलर वाला है ये देखिए बल्ब में गया हुआ है। तो वही वाला हमारा नियम एकदम सेम है। और उसके बाद बल्ब का जो अगला पॉइंट है ब्लैक कलर इसमें देखिए दिया है, तो जो बल्ब का अगला पॉइंट है वो होता है फेस का। तो इसमें भी देख सकते हैं यहां पर ब्लैक कलर का तार है जो कि पीछे चला जाएगा फेस के लिए, वहां पे फेस की सप्लाई मेन लीड वाली दिया जाएगा और वहां से। और जो थर्मोस्टेट का आउट है वो थर्मोस्टेट का आउट देखिए ये वाला तार है, भूरे कलर में दिख रहा है, और यही वाला तार यहां से चला गया, देखिए यहां पर व्हाइट वाला जब संपर्क बनेगा तो चला जाएगा ये पीछे। तो इस प्रकार से इसकी जो वायरिंग है नॉर्मल तरीके से, बस उसको करना कुछ नहीं होता। अगर आपको चेंज करना है कोई भी चीज तो देखिए चेंज करना कितना इजी है। और ये जो वायर है ना, ये पिन वाला 4 पिन वाला ये जो वायर है ना, ये वायर मार्केट में आसानी से मिल जाता है, आप इसको खरीद सकते हैं। और मान लीजिए कि आप कभी बल्ब ही केवल चेंज कर रहे हैं और बल्ब में पूरा पिन के साथ ये वायर नहीं है, तो आप चाहे तो इसको दोनों तारों को यहां से काट सकते हैं और जो दूसरा बल्ब मिलेगा उसका न्यूट्रल फेस में सप्लाई जानी चाहिए बस, तो ये दोनों तार उसमें जोड़ सकते हैं। और डोर स्विच कभी चेंज करनी हो, ये भी थिम्बल पे आधारित है, यहां से आप निकाल करके और बड़े आसान तरीके से इसको लगा सकते हैं। और ऐसे करके इसको लगाने के बाद इसको लगा के बस इसको ऐसे बैठा देंगे, जाम हो जाएगा, बढ़िया तरीके से पकड़ लेगा और आसानी तरीके से कार्य कर पाएगा। अभी हम आपको दूसरी फ्रिज में भी दिखाएंगे। और देखिए अब हमें इसको लगाना है अगर, तो इसको हमें फिर से सेट करना है, तो हम इसको सेट भी कर देंगे, जैसे हम निकाले वैसे सेट कर देंगे। और सेट करने से पहले चलिए हम आपको दूसरी वाली फ्रिज में दिखा दें। उसके अंदर, इसके अंदर देखिए टोटल यहाँ पे 4 वायर दिख रहे हैं, लेकिन ये 4 तार में कोई बॉडी अर्थ का तार नहीं। वैसे इसमें बॉडी अर्थ आने की ज्यादा संभावना भी नहीं होती, ज्यादा दिक्कत भी नहीं होती है, क्योंकि ये जो प्लास्टिक होता है ना और जो इसकी बाहर की बॉडी होती है वो तो लोहे की होती है, लेकिन प्लास्टिक और बाहर की बॉडी के बीच में थर्माकोल लगा होता है। तो चलिए आइए हम आपको दूसरी वाली फ्रिज में दिखाते हैं। ये देखिए दूसरी जो फ्रिज है इसको देखिए हम पूरी तरह से खोल करके अलग कर दिए। इसका जो बॉक्स है ना वो देख पाएंगे, वो यहाँ पर इसका बॉक्स ये लगता कहां पर है, इसको हम खोल करके आपको दिखाते हैं। इसके देखिए ऑपरेटर के सामने का खोल के पहले से अलग किया गया ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। और देखिए यहां पर ये जो पॉइंट है, अब देखिए फ्रिज के अंदर से इसमें जो तार निकले हैं, इस वाली फ्रिज में टोटल 4 तार निकले। इस फ्रिज में इस पॉइंट में 4 तार निकले और चारों पे देख पाएंगे यहाँ पर पॉइंटर कैसे कैसे बने। ये देखिए थिम्बल वाले नहीं है, इसमें तो वायर का पिन खोसा जाएगा ना, पिन लगेगा इसमें एक, वो वाला पॉइंट है। ये 4 तार इसमें है और इन तारों में देखेंगे एक तार है जो ग्रीन कलर का है। तो देखिए किसी भी फ्रिज में या एसी में या कोई भी मशीन में अगर ग्रीन कलर का कोई तार है तो उस तार को आप समझ सकते हैं कि यह बॉडी अर्थ का है। तो इसके ये देखिए 4 वायर हैं। और इसके अलावा बात करें, देखिए इसकी वायरिंग का प्रैक्टिकल करवा रहे थे हम बच्चों से, तो यहाँ पर देख पाएंगे यहाँ पर ये थर्मोस्टेट है, इसका ये थर्मोस्टेट है जो कूलिंग को कंट्रोल करता है, अलग अलग पार्ट लगा कर। यहाँ पर देख सकते हैं इसका ये डोर स्विच है, ये भी हम अलग तरीके से बल्ब अपना हम नॉर्मल लगा करके वायरिंग का प्रैक्टिकल कर रहे थे, तो इस प्रकार से हम कर रहे थे। अब हम बॉक्स दिखा दें आपको। इसका जो बॉक्स था ना, इसका जो बॉक्स था जो इसमें से खोल दिया गया, वो देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से यहीं पे लगा हुआ था। अभी देखिए कुछ इस प्रकार से यहाँ पर लगा हुआ था और ये जो पॉइंटर देख रहे हैं ना, ये वाला, इसी के अंदर इसमें डोर स्विच लगी हुई थी और यहाँ पे डोर स्विच थी। इसके अंदर थर्मोस्टेट इसका होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है थर्मोस्टेट को कंट्रोल करने वाला। यहाँ पे थर्मोस्टेट कूलर, मिनिमम कूलर मतलब ज्यादा कूल करना, ठंडा करना, यहाँ से यही घुमा करके ऑन ऑफ करते हैं। तो ये हमारा हो गया थर्मोस्टेट का पॉइंट। और बल्ब वगैरह की बात करें तो इसके अंदर बल्ब लगा होता है। यहाँ पर अंदर हम दिखाएं, इस वाले पॉइंटर में देखेंगे इसका जो होल्डर है वो देख पाएंगे यहाँ पर चूड़ीदार होल्डर। इसमें जैसे कि पहले की गाड़ियों में गाड़ी वाला जो लाइट आती है, हेडलाइट जैसा बल्ब होता है चूड़ीदार, तो वो वाला बल्ब इसमें लगता है। और इस बल्ब में तार जोड़ने के लिए देख पाएंगे यहाँ पर 2 पिन थिम्बल वाले बने हुए हैं, बस आसान तरीके से इसको। तो इस प्रकार से फ्रिज की वायरिंग होती है। तो आपने जिस प्रकार से हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, अपने दोस्तों को भी करवाइए और ज्यादा मोटिवेट करवाइए, ताकि हम आपको और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो बना करके दे सकें, जिसमें हम नई और भी फ्रिजों को वायरिंग करके आपको कंप्लीट करके दिखा सकें। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिए। धन्यवाद।